9 फरवरी 2024 पेश है आज की खास खबरें। भारत का तनू में एहतियात का मंत्र जामा, तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं, वजीर आजम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा रात को कहा कि भारत का तनू में एहतियात का मंत्र इतना जामा है कि इसमें तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है। मोदी ने जोर देकर कहा कि तरक्की और वर्षा मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कलीदी ज़रई स्कीमों के सालाना एक्शन प्लान को मंजूरी दी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने जुमा रात को ज़राअत और बागबानी के शुबों की तरक्की के लिए मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों CSS में से कुछ के सालाना एक्शन प्लान AAP को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई यूटी सतह की कमेटी की मीटिंग की सदारत की। श्रीनगर में आग की भयानक वारदात से रिहायशी मकान खाकतसर। श्रीनगर के मस्किन बाग इलाके में आग की एक भयानक वारदात के दौरान रिहायशी मकान खाकतसर हुआ है। अतलात के मुताबिक जुमा रात की सहपैर 9 पूरा मस्किन बाग में उस वक्त सनसनी और खौफ व दहशत का माहौल फैल गया जब रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने अनन फरन मकान को पूरी तरह से लपेट में ले लिया। मालूम हुआ है कि फायर इमरजेंसी और मकामी लोगों की बरवकत कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम आग की इस वारदात में रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकतसर हुआ है। टारगेट किलिंग में मालूस अनासर को बेनिकाब करने के लिए लोग आगे आए। अल्ताफ बुखारी। गैर मुकामी लोगों पर बुध की शाम हुए दहशत गर्दाना हमले को बदकिस्मती करार देते हुए जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जुमा रात को कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो उठें और मासूम शहरियों के कत्ल के पीछे अनासर को बेनिकाब करें। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़ात होते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। बुखारी ने श्रीनगर में एक तकरीब में शमूलियत के मौका पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था। भारत म्यांमार सरहद पर आजादाना नकल व हरकत का निज़ाम खत्म। अमित शाह। वज़ारत दाखिला ने मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाने और म्यांमार के सरहद से मुतसिल मुल्क के शुमाली मशरिक इलाके के आबादियाती ढांचे को बरकरार रखने के मकसद से म्यांमार के साथ खुली राहदारी इंतजामात को ख़त्म करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमा रात को यहाँ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज़म मुल्क की सरहदों को महफूज बनाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाने और म्यांमार की सरहद से मुतसिल हिंदुस्तान के शुमाली मशरकी इलाके के आबादियाती ढांचे को बरकरार रखने के लिए वज़ारत दाखिला ने म्यांमार के साथ आज़ादाना नकलो हरकत के इंतजामात को ख़त्म करने का फैसला किया है। बडगाम में करंट लगने से नौजवान जान बहक। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में जुमा रात को एक नौजवान की करंट लगने से मौत वाक़ा हो गई है। पुलिस राय ने बताया कि अशफाक अहमद भट्ट वल्द गुलाम अहमद भट्ट साकना हरदो सोरश गांव खाग को खान साहिब इलाके में बिजली का करंट लगा, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया है। उधर पुलिस ने वाक़ा का नोटिस लेते हुए कानून के मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिला में मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुल्क अमृत काल में खुशहाली की नई बुलंदियों को छू रहा है। वजीर आजम मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा रात को राज्यसभा में कहा कि मुल्क अमृत काल में खुशहाली की बुलंदियों को छू रहा है और उसे समाज तक ले जाने में सभी को अपना हिस्सा डालना चाहिए। ऐवान में रिटायर होने वाले 68 अरकान के अलविदाई प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हर 2 साल के बाद अरकान राज्यसभा आते हैं और पुराने अरकान को अलविदा कहते हैं। ये ऐवान तसलसल की अलामत है। उन्होंने कहा कि ये ऐवान हर 2 साल बाद नई तवानाई हासिल करता है और अपने काम की तकमील करता है। सोपुर में धमाका खेज मवाद और गोला बारूद बरामद। पुलिस।
पुलिस ने जुमा रात को सोपोर के कृष्णून इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान धमाका खेज मवाद और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस जराये ने बताया कि पुलिस फौज और सीआरपीएफ ने जुमा रात की सुबह कर्नक शिवन कॉलोनी में तलाशी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान राशिद नज्जार के घर से धमाका खेज मवाद, IEDs, एक मैगजीन के साथ एक जंग आलूदा पिस्तौल और SLR AK-47 पिस्तौल के राउंड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि राशिद हलाक जंगजू कयूम नज्जार का भाई है। राजीव ओम प्रकाश पांडे ने DIG वस्ती कश्मीर का ओहदा संभाला। राजीव ओम प्रकाश पांडे ने जुमा रात को DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज का चार्ज संभाल लिया।